बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आमतौर पे किसी भी जगह के ऊपर कोई सियासी डिस्कशन हो रही हो या कोई भी नशिस्त हो, इवन वो सियासी हो वो गैर सियासी हो, वहाँ पे एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो इमरान खान कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? अब ये ज़ाहिर आपके सामने साइफर वाला मामला बड़ी तफसील के साथ रखा, जिसमें जज साहब ये कह रहे थे कि हाथी निकल गया, बस दुम निकलना बाकी है, तो आप इसके ऊपर दलाइल दें। वो गालिब इम्कान ये है कि एक हफ्ते 10 दिन की बात है, साइफर वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। और साइफर वाला मामला सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस है। अगर ये जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आपको ज़मानत दे चुकी हो, तो इसका मतलब है ये मामला फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट भी गया तो कितनी लंबी चौड़ी इसमें गेम नहीं चलेगी। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो इस वक्त डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इमरान खान के लिए ज़ाहिर ईद से पहले ईद है, वो क्या खबर है। अगर तहरीक इंसाफ ये कहे कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं या आज़ाद हो जाएंगे, तो लोग कहेंगे जी अपने कारकुनों का मोराल हाई रखने के लिए, उनको हौसला देने के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन अगर यही बातें इमरान खान के मुखालिफ कैंप और मुस्लिम लीग नून के घर से आएं और वहां से मोहर सब्त हो और गवाहियां आना शुरू हो जाएं, तो फिर मान लीजिए कि अब इमरान खान को जेल में रखना ज्यादा सूदमंद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने जो बंद बांधा है अपने वोट के जरिए, अब उसके सामने खड़ा ज्यादा देर होना पॉसिबल है नहीं है। 8 फरवरी से पहले की सूरत हाल और थी और 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल और है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को जब धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही थी, तो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम या इमरान खान के मुखालिफ ये कहते थे कि देखा ये मकाफाते अमल है, देखा इमरान खान अब भूल जाए, रिहाई का कोई तस्वुर ही नहीं है जी, देखे जी 30 साल सजा जी, 31 साल जी, 34 साल, इस किस्म के भाषण थे। लेकिन फिर पाकिस्तान के लोगों ने एक अज़खुद नोटिस लिया 8 फरवरी को, और वो अज़खुद नोटिस हर चीज के ऊपर भारी पड़ गया। वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर भी भारी पड़ गया जिसमें बल्ले का निशान छीना गया। तो वो फिर हबीब अकरम साहब का वो जुमला जो बड़ा ही शानदार था, वो जुमला हकीकतन साबित हुआ। एक वीलॉग में हबीब साहब ने कहा था कि देखिए इनको समझ ये नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान इमरान खान है। और ये बात दुरुस्त साबित हुई। अब वही मुस्लिम लीग नून जो है, राना सनाउल्लाह ने नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के ये कहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को जल्दबाजी में जिस तरह से सजाएं सुनाई गईं, उससे हमें नुकसान हुआ, हमें डैमेज हुआ। तो उन्हें पूछा गया कि क्या आपको इस चीज का एहसास नहीं था? उनका जी हमें वो एहसास था, तो वो जिस तरह से हमदर्दी का कार्ड उन्होंने प्ले किया, तो लोग जरा ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का ही मुतालिबा था और ये उस लंदन प्लान का एक पूरा हिस्सा तस्वुर किया जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह जी नवाज शरीफ को सजाएं 2018 के इलेक्शन से पहले हुई थी, तो इमरान खान को भी 2024 के इलेक्शन से पहले सजाएं होनी चाहिए। तो उस लंदन प्लान के ऊपर अमल दरामद के नतीजे में इमरान खान को सजाएं हुई। अच्छा, उसी के तहत इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया गया, जैसे 2018 वाली बात थी। उसी के तहत पूरे का पूरा जो था मियां नवाज शरीफ ने कहा, फिर नवाज शरीफ की अगर ये कहा जाए कि रियासती सतह के ऊपर लाहौर के उस मीनारे पाकिस्तान जलसे में जहां पे लॉन्चिंग हुई थी, जहां पे उस दिन हमने शाही किले के अंदर सरकारी एक हाई टी का एहतमाम, मैंने आपको खबर दी थी, और जिस तरह से सीसीपी ने उनको सलूट मारा था, जिस तरह डीसी और कमिश्नर ने उनको रिसीव किया था, वो एक अपनी कहानी थी। लेकिन फिर पाकिस्तान के लोगों ने सब कुछ पलट दिया। अब असल खबर क्या है जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं? खबर यह है कि राना सनाउल्लाह, जो मुस्लिम लीग नून समझती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का इलाज तो राना सनाउल्लाह ही कर सकते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह का जो इलाज पाकिस्तान के लोगों ने किया, वो भी एक तारीख है कि फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि तस्वुर ये किया जाता था जी, ये जो शहर है ना, इंडस्ट्रियल शहर, जैसे अपना गुजरांवाला है या फैसलाबाद है, तो ये समझा जाता था कि ये तो जी बैकबोन है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन ये मिथ भी टूट गई। फैसलाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून ने पिट गई बुरी तरह, और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। आप देखिए, वो राजा रियाज जो फेस थे इनका, हार गए, राना सनाउल्लाह हार गए, दामाद उनके हार गए, गुजरांवाला में क्लीन स्वीप हो गया। लेकिन वो फिर अलग बात है कि रात को जो जीते पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो आरओज के कमरों में हार गए। यानी खुरम दस्तगीर का जो मुखालिफ उम्मीदवार नौजवान तहरीक इंसाफ का, शायद उसका नाम भी लोग ना जानते हों उस वक्त, लेकिन चूंकि इमरान खान के नाम पे आया, लोगों ने उसको जितवा दिया। खुरम दस्तगीर ने ये मानी ये बात। अब इसके ऊपर में जो रिहाई वाली बात है,
या ये सारा मामला ये असल में क्या है? असल मामला ये है कि राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जी वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान को सजाएं दी गई हैं वो अब ज़्यादा देर सस्टेन नहीं रह पाएंगी, यानी वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अब राना सनाउल्लाह अगर ये गवाही दे रहे हैं तो अगली बात ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं जिस जज के पास ये केस गया, अगर उस जज ने इंसाफ से काम लिया तो वो या तो इमरान खान को बरी कर देगा या केस को रिमांड बैक करेगा कि ये दोबारा सुना जाए। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान के साथ बेइंसाफी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर अब भी अदालतों को आज़ाद कर दिया जाए और जजेस को ईमानदारी से आइन कानून के मुताबिक फैसले करने दिए जाएं, तो यही बात जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, ये क्यों बात कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। अब इनको पता है, जिस तरह मैंने आपको साइफर वाले मामले के अंदर बताया कि वहां जज साहिबान सर पकड़ के बैठ गए कि 342 के बयान में कैसे लिखा हुआ है कि जी जज साहब जल्दी जल्दी आए, वो सजा सुना के चले गए। उसकी वजह यह है 342 का बयान जो फैसला सुनाए जाने से पहले रिकॉर्ड होना था वो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। वो फैसला सुना के सजा सुना के चले गए और उसके बाद हुआ। इन सबको यह पता है कि वो केसेस खत्म होंगे। अब ये अपनी तरफ से तासुर देने के लिए और ये करने के लिए कि हाँ जी हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पहले ही पता था जनाब इमरान खान की सजाएं तो ये जी एक मामूली सी बात है जिसमें कोई गैर। असल बात ये है, लेकिन इन सबको पता है कि इमरान खान ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर अवाम की ताकत के साथ सब कुछ बदल के पलट के रख दिया। इसमें एक खूबी है इमरान खान की जो उनको दूसरों से मुमताज भी करती है और उनकी कामयाबी भी है। इमरान खान ने ग्राउंड नहीं छोड़ा। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं हुए। इमरान खान लोगों के दरमियान रहे। आप आज भी किसी जगह पे चले जाएं, आम आदमी हो सकता है इमरान खान को वोट इसलिए देता हो तो उस बंदे ने सब कुछ बर्दाश्त किया, अपने मुल्क में रह के बर्दाश्त किया। अगर इस मुल्क में वजीर आजम बना तो जेल भी इसी मुल्क की बर्दाश्त की। ये नहीं किया कि मुझे लंदन भेज दो, ये नहीं किया मुझे बाहर भेज दो। तो अब इनके ये सारे मामला जो हैं, अब देखिए ना कि इमरान खान हुकूमत से भी जब निकले उस वक्त से लेके पब्लिक की तहरीक शुरू की, जलसे शुरू किए, लोगों को मोबिलाइज किया। अब ये नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मिजाज नहीं है। तहरीक इंसाफ तो आज भी रोड्स के ऊपर, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे अरसे में सिस्टम का मुकाबला किया है, जो उनके खिलाफ हो रहा है, ये कहा जाता था जी बर्गर्स की पार्टी है, ये मम्मी डैडी पार्टी है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि वो जो मज़ाहमती सियासत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और ये भी नहीं है कि आप ये कहें कि लाहौर की सड़कों पे हो रही है, इस्लामाबाद की सड़कों पे हो रही है, नहीं, एक जगह पे नहीं है, पूरे मुल्क में। वो जिस तरह एक जमाने में पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था कि विफाक की जमात है, इवन बेनजीर के बारे में नारा लगता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। आज अगर हकीकी तौर पे कोई विफाक की जमात है, अगर चारों सूबों की कोई जमात है या कोई लीडर चारों सूबों का है, तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इमरान खान है। आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, आप गिलगित में चले जाएं, आप कश्मीर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको एक शख्स मकबूल मिलेगा और सब पे कौम का इत्तेफाक इमरान खान। अब मैं आपको 14 अप्रैल को जरा जलसे पे जब अपडेट्स दूंगा तो आप देखेंगे कि कैसे कोयटा के अंदर लोग जो है, जरा जाए ना मुस्लिम लीग नून कोयटा में जरा करे जलसा वलसा, खुद से करे, वो बैसाखियों वाले जलसे ना करे। अच्छा, अब आते हैं जी, चूंकि आप जानते हैं कि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस अब वो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जनाब देखिए ना कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या खत लिख दिया है। फिर कोई कह रहा है जी अब देखें ना वो रिटायरमेंट हो रही है उनकी, तो अब उनकी रिटायरमेंट के बाद चूंकि अब दिन बिल्कुल थोड़े हैं तो अब चंद दिन बाकी हैं, तो ऐसे में अब उनकी जो रिटायरमेंट है उसमें वो ज़रा इनकलाबी बनने की कोशिश करें। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि क्या वो जो हम सीनियरिटी का उसूल सुनते थे, जो काजी फायज ईसा साहब और उनके हमनवा कहा करते थे, तो अब आप अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? और जो सवाल बड़े बुनियादी हैं उन्होंने उसी तरह से हवाला दिया है जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने 2022 के अंदर एक खत लिखा था और 28 सितंबर 2022 को उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को खत लिखे, बाकायदा दिन गिन के बताए थे कि जस्टिस मजहर आलम की रिटायरमेंट को 77 दिन हो गए हैं, सज्जाद अली शाह साहब की रिटायरमेंट को 46 दिन हो गए हैं और मजीद 3 सीटें भी खाली हैं। अदालत 30% कम कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है। अब तो जस्टिस नकवी साहब 10 जनवरी से, इजाजुल एहसन साहब 11 जनवरी से, मजमूई तौर पर 85-86 दिन से ये सीटें खाली हैं और उसके बाद इनके दौर में
जो अहमद अली शेख साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सीनियर थे, वो नहीं जा सके। अमीर भट्टी साहब जो थे वो सीनियरिटी में आते थे, वो नहीं जा सके। अब उसके बाद इब्राहिम साहब हैं और उनका बड़ा वाज़ेह, और वो कहते हैं जी मेरा 3 सीटें होने के बावजूद मेरा नाम नहीं, और उन्होंने जो अगला इल्ज़ाम लगाया वो और संगीन है। वो कहता है जी तरक्की के लिए मेरे पास ज़ाती राब्तों की कमी है, लॉबिंग का ये फुकदान मेरिट तस्लीम करने में रुकावट नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने जो है वो हवाला दिया है उसी ख़त का जो उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो काजी साहब ने 2022 में लिखा था। और फिर लोग हमें तो बताया जाता है जब बेंच बनते थे ना जस्टिस बंदयाल के दौर में, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दानिश्वर थे जो बताया करते जी पंजाबी बेंच बना है, उसमें जजेस जी पंजाब के बैठे हुए हैं। तो अब तो आप बताएं ना, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 जज बलूचिस्तान से हैं, 2 आपके सिंध से हैं। अब आप 3 काउंट करते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला को भी हरीपुर से डाल के जी वो खैबर, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोटे से आए। अब असल बात यह है कि अगर आप सीनियरिटी के उसूल के ऊपर जा रहे हैं तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी सीनियरिटी में आते हैं। तो काजी साहब और उनकी टीम तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मानती रही है ना, तो आप ले जाएं उनको सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उनको खुदा हाफिज कहा जाएगा हाई कोर्ट से? अब ये भी एक परेशानी है। अगर आप उनको लेके जाएंगे तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ख़त भी लिखा हुआ है, हाल ही में ये जो ख़त गया है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो जो केस था जो बेंच टूटा उसमें भी वो शामिल थे, तो जैसे आमिर फारूक साहब उनको साथ भी नहीं बिठाते। तो अब सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सारे जजेस, जिस तरह अहमद अली शेख साहब रिटायर हुए सिंध से, और अमीर भट्टी साहब पंजाब से, और अब जस्टिस इब्राहिम जो है वो 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं वहाँ से। तो सवाल ये पैदा होता है काजी साहब इस रिटायरमेंट्स का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप मनपसंद जजेस लाना चाहते हैं। अब हुजूर कहाँ गया आपका मेरिट? अब वो कहाँ गए मजहबी हवाले जो आप अदालतों में देते हैं? वो जो आप कहते हैं सच बोले ना आप आज़ाद हो जाएं। असल बात यह है कि हुजूर, मैं हमेशा कहता हूँ, आप चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुकाबला किसी और से नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मुकाबला उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में सीनियर जज हुआ करते थे काजी फायज ईसा साहब, उन्हीं से है। आप ही खत लिखा करते थे ना, आपको खत आया, हमें बताया जाता जी वकार सेठ साहब ने पिटीशन दायर की थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट, तो वो पिटीशन हो गई, तो जी फलां भी लगाए पिटीशन, बुलाएं सीनियरिटी के उसूल के ऊपर, इब्राहिम साहब आते हैं उनको ले आए। आप ऐसे नहीं होगा, ये आपने वो जो हाथों से बांधी हुई है वो मुंह से आपको खोलनी पड़ेगी। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले काबीना इजलास बुलाया था, और उस काबीना इजलास में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद तसद्दुक जिलानी साहब आए, फिर तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा मुझे माफ़ी दे दो भाई, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। तो फिर हमें बताया गया जनाब वो देखे ना, वो प्रेशर पड़ गया ना कि काजी साहब बाकी सबको कहते हैं सच बोले, काजी साहब बताएं ना उन्होंने ख़त में क्यों नहीं लिखा तसद्दुक जिलानी साहब ने मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। तो जब लिखा नहीं है तो काजी साहब यही कहते हैं इस चीज़ का जिक्र नहीं है। काजी साहब इंसाफ देना चाहते हैं, काजी साहब तो अपनी अदालत के अंदर वो जजेस का पूरा खत भी किसी को पढ़ने नहीं दिया, बाकी तो बाकी छोटे। खैर, तो अब शहबाज शरीफ ने जनाब विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया जी आज, और मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। उनको देखना चाहिए कि शहबाज शरीफ के दौर में जजेस के जो चैम्बर्स हैं और जो उनको खतूत मिल रहे हैं और किस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।